इस वीडियो में हम आपको 8 बहुत ही ख़ास चीज़ें बताने वाले हैं स्लीपर बिजनेस के बारे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा देखना है, पूरा देखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। दोस्तों आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें 8 ऐसी खास बातें बताने वाले हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चप्पल बिज़नेस में या तो जाने वाले हो या कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसको स्किप करके और आदि छोड़ करके मत देखना है, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर दिक्कत बनी रहती है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, तभी एक एक चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी। पहली चीज़ है कि सही तरीके से सप्लायर्स को ढूंढना है अगर आपने सामान खरीदना है चप्पल के रिलेटेड में। देखिए सही तरीका क्या है, कई बंदे क्या करते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों से बात करने लग जाते हैं, 15-20 बंदों से। अब वो जितना जितना बात करते रहते हैं उतना कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से समझा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई 10 साल की गारंटी, कोई 50 साल की गारंटी, ऐसे बहुत गप्पे मारने वाले बंदे हैं। इसलिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा सप्लायर्स मत ढूंढिए, 5-7 सप्लायर को ढूंढिए, उनको लिस्ट बनाइए, उनमें से जो आप बात करिए हर बंदे से जो आपको एकदम बढ़िया बता रहा है, एकदम आपका रिप्लाई कर रहा है व्हाट्सएप पे और आपको सही तरीके की जानकारी दे रहा है, जो अपने लालच के लिए नहीं आपके बारे में सोच रहे, उसको जाके आपने चुनना है। ये नहीं कि आपने ढेर लगा दिया बंदों से, आप बात करते जा रहे। ऐसे क्या होता है, कन्फ्यूजन बन जाती है और बंदा गलत चीज़ ले लेता है कंफ्यूज हो करके। तो ये आपको गलती नहीं करनी। और इसके अंदर एक चीज़ देखनी है कि उनमें से आपको ये नहीं देखना कि किसकी चीज़ सस्ती है। ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि सारे बंदे फेल होने का कारण मुख्य यही है कि वो सस्ता देख के एकदम से ले लेते हैं। ये नहीं करना, आपको देखना है कि कौन सी ने आपको अच्छे से समझाया, और कोई अगर आपसे पैसे ज़्यादा ले रहा है तो उसकी चीज़ में क्या अलग है, क्या बंदा क्या चीज़ दे रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लोग फेल होते हैं, ये आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने जो भी सप्लायर को चुना है उसके पास आप जाइए और उसकी चीज़ जाके देखिए। अगर आपको कोई मशीन पसंद आई है तो उस मशीन को अपने हाथ से आपको चला के देखना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपने उसने चला के दिखा दिया और आपने खरीद ली। अब आपको क्या पता उसने चला के दिखाई है कितना ज़ोर लगा उसमें, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे। चाहे मोटर वाली हो चाहे हाथ वाली हो, आपको उस पर खुद ट्रायल लेना है, आपको उस खुद चेक करना है मशीन को अच्छे तरीके से, तब आपने उसको देखना है। ऐसे एक जल्दीबाजी में बिना देखे या बिना ढंग से ट्रायल लिए धोखाधड़ी मत नहीं करिए। कई बार सेकंड हैंड भी पे ली जाती है इस चक्करों में। आपको बहुत थोड़ा ध्यान रखना है, सावधान रहना है इन चीज़ों में, क्योंकि फ्रॉड आम है। कई बंदे बेवकूफ़ बना जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि कई नया बंदा होता है वो घबरा डर के मारे ढंग से पूछ नहीं पाता। आपको कॉन्फिडेंटली चीज़ को ट्रायल लेना है, क्योंकि आप पैसे खर्च के चीज़ ले रहे हो भाई, तो उसकी बढ़िया से ट्रायल लीजिए फिर मशीन को खरीदिए। रॉ मटेरियल में भी ऐसे ही करना है। रॉ मटेरियल आपने देखना है, हाथ पकड़ के उसका पूरा मोड़ करके देखना है, कि उससे आपको क्वालिटी समझ आ जाएगी। ये नहीं कि रॉ मटेरियल वाले ने आपको बोल दिया ये बढ़िया है तो आपने बढ़िया समझ लिया। उसको आपको खुद चेक करना है मोड़ करके, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी लचक है, कहीं उसमें दाग तो नहीं आ रहे, सिलवटें तो नहीं आ रही चप्पल में। ये चीज़ें देखनी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए बोलते हैं खुद जा करके ट्रायल लीजिए। ऑनलाइन तभी हम आपको मना करते हैं, ऑनलाइन से थोड़ा दूर रहें, जाके खुद चेक करके देखें, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तीसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिसको भी अपना सामान दे रहे हो या चप्पल दे रहे हो, उसकी संतुष्टि पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ले गया और आपको उसको पसंद नहीं आई, वो आपके पास आ ही नहीं रहा है, आपको ऑर्डर दे ही नहीं रहे। सबसे पहला काम होता है जो भी बिज़नेस कर रहे हैं कि कस्टमर की पूरी तरीके से संतुष्टि होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट से। इससे ग्राहक आपके पास बार बार आता है। अगर आपकी चीज़ उसको बहुत पसंद आ गई है तो आपके लिए वो काम करके आपको और रेफरल लेके आएगा, आपके लिए पब्लिसिटी फ्री की कर देगा। इसलिए पूरा ध्यान आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में लगाना है। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी, अच्छा क्वालिटी दे करके। हल्की चीज़ से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि आपको खुद को पता है आपने सस्ती चीज़ बनाई है, वो जाके टूट जाएगी और आगे आपका नाम ख़राब होगा। इसलिए आपको बार बार हम बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, क्वालिटी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको हमेशा कस्टमर को आगे लेके चलना है, कि चाहे वो दुकानदार है या सीधा बेच रहे हो, कि उसकी संतुष्टि कैसे हो पाए। अगर उसकी संतुष्टि होगी तो आपको बार बार ऑर्डर आने तय हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे, इतना काम आ जाएगा आपके पास। इसलिए प्रायोरिटी आप रखिए कस्टमर की संतुष्टि में, और पैसा आपके पास आता रहेगा। और सेल पे आप ध्यान दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली।
चौथी चीज़ है कि जो आपने चप्पलें बनानी है उसमें बहुत सारी वैरायटी बनानी है। अब आपको कौन कौन सी वैरायटी होती है वो बता देते हैं। नॉर्मल चप्पल आपने देखी ही है, पर वैरायटी वाली चप्पलें जैसे खड़ाऊ चप्पल होती है, इसके अंदर 5 गुंडी वाली चप्पल, स्लॉट वाली चप्पल, फैब्रिकेशन वाली चप्पल, ऊंची एड़ी वाली चप्पल, एम्बॉसिंग चप्पल, जिगजैग चप्पल, इस तरीके की चप्पलें अलग अलग बनाइए, ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आए, दुकानदार आए, होलसेलर जो भी आए और देखे कि आपके पास कितनी सारी वैरायटी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि वो 3 पिन वाली जो सादी चप्पल वही बनाते रह जाते हैं। उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में हो तो चलो आप बाद में कर सकते हो, पर ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपकी वैरायटी बढ़ जाएगी, आपकी सेल अपने आप बढ़नी है, क्योंकि आपके पास हर क्वालिटी की चप्पल है। अब खड़ाऊ चप्पल बनाने का सेम तरीका है, 5 गुंडी वाली, 5 पिन वाली वो लेके स्ट्रैप, और उस हिसाब से उसमें कर दो। उसमें डाई अलग से लेनी पड़ती है। स्लॉट वाली चप्पलों में फैब्रिकेशन वाली चप्पलें होती हैं। ऊंची एड़ी वाली शीट अलग से आती है, जो लेडीज़ की ऊंची एड़ी वाली शीट होती है। एम्बॉसिंग चप्पल आपको कई बार बताया, उसको चिपका करके बनते हैं। जिगजैग चप्पल को आप डाई से भी बना सकते हो, एक अलग से मशीन भी आती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चप्पलें बनानी है, वैरायटी बनानी है, ताकि काफ़ी सारे कस्टमर्स आएँ तो वो देखें कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। कहीं ना कहीं वो अटक ही जाएगा आपके पास। पांचवी चीज़ है कि आपको अलग अलग प्रिंटिंग फ्रेम लेने हैं अलग अलग चप्पल के लिए। जैसे लेडीज़ के लिए आप अलग लीजिए, बच्चों के लिए अलग लीजिए, और जेंट्स के लिए अलग लीजिए। जेंट्स में कुछ भी ट्रेंडिंग बना सकते हो, पबजी टाइप का, और चिल्ड्रन में कुछ पोकेमॉन डोरेमोन टाइप का, लेडीज़ में फूल पत्ती वगैरह सुंदर सुंदर डिज़ाइन, या जो भी आपके इधर डिज़ाइन चल रहे हैं। कई बंदे क्या करते हैं, एक ही फ्रेम में हर चीज़ डाल देते हैं, तीनों चीज़ें छोटे फूट, उसमें क्या है वो फ़ायदा नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगती वो चीज़, उसमें वो बढ़िया काम नहीं है, लंबा काम नहीं है। अलग अलग फ्रेम में लीजिए और उसको बार बार मिटाइए नहीं। आपने एक डिज़ाइन बना लिया, वो आपकी एक एसेट बन गई है, एक और फ्रेम पे एक और डिज़ाइन बनवा लीजिए। उसको मिटाने का क्या फ़ायदा है? अगर वही डिज़ाइन आपको दोबारा चाहिए होगा तो फिर आप दोबारा बना के पैसे लगाओगे। बढ़िया है कि वही फर्मे को आप रख लीजिए, बेस्ट है, वो आगे जाके काम आने ही आने हैं। बहुत सारे फर्मे रख लीजिए, अलग अलग चप्पल के डिज़ाइन हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी। तो आपको अलग अलग ब्रांड के बनाने हैं। आप इसके अंदर अपने ब्रांड का भी एक फर्मा बनवा सकते हो। ब्रांडेड चप्पलें आपको कई बार बोला है बहुत ज़रूरी होती है, तो प्रिंटिंग फ्रेम अलग अलग लीजिए, वो ज़्यादा समझदारी होती है। छठवीं चीज़ है कि जो डाई होती है काटने के लिए, वो आपको बढ़िया वाली चाहिए। चप्पल काटने की डाई आपको हाई क्वालिटी की चाहिए। देखिए हल्की डाइयाँ, मीडियम डाइयाँ कई आ जाती हैं, बहुत सारे बंदे बहुत कुछ बेच रहे हैं। हल्की डाइयाँ 2-4 महीने में वो ख़राब हो जाता है, उनका धार बैठ जाती है, वो पतला सा ब्लेड लगा होता है। जब उसने लगाया ही नहीं है पैसा डाई के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको चीज़ सस्ती में दी क्या है? वो हल्की चीज़ ही तो दी है। आपने चलानी, आपको दिक्कत आ जाएगी, आपकी फिनिश में ज़्यादा खराबी आएगी, आपको उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बार बार ध्यान गलत चीज़ों पे जाएगा। बेस्ट चीज़ है कि हाई क्वालिटी की डाई लें। अब हाई क्वालिटी की डाई क्या होती है? हाई क्वालिटी की डाई के ऊपर मोटा ब्लेड लगा होता है। ब्लेड उसका 2.5 mm का कम से कम होना चाहिए हाई क्वालिटी की डाई में। वो डाई क्या, उसकी धार जो है जल्दी से बैठती नहीं है, लंबी चलती है, कई ज़्यादा 1000 चप्पलें वो काट सकती है। उसकी जो पिन्स होती हैं, जो उसके अंदर पिन लगी होती है ड्रिल मारने के लिए, होल करने के लिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है स्ट्रैप के साइज़ के हिसाब से। जो हल्की होती हैं उसके अंदर आड़ी टेढ़ी पिन लगाई होती हैं, उसमें स्ट्रैप की फिटिंग गलत आ जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे पैसे बचाने का। आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए एक ही बार पैसा लगाइए। डाई हाई क्वालिटी की लीजिए, थोड़ी महंगी डाई लीजिए। डाई में ही तो सारा खेल है, वहीं से फिनिश आनी है, उसी से आपने सारा काम करना है, उसी चीज़ ने बार बार काटना है। तो डाई में कंजूसी कभी मत करा करिए, हमेशा हाई क्वालिटी की डाई लीजिए। सातवीं चीज़ है कि आप जब काटने मशीन के नीचे डाई से पहले एक फ्रेम लगाएं, जो पीयू शीट कई कहते हैं, कई फाइबर शीट कहते हैं, वाइट कलर की शीट होती है। ये लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपकी एक तो डाई की धार है वो और लंबी चल जाएगी। अगर सोचिए आपने हैवी वाली डाई ली है तो आपकी ये शीट की वजह से डाई और ज़्यादा लंबी चल जाएगी। ये फ़ायदा है पीयू शीट का। इसके अंदर एक पैकिंग हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप कई क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए वो लकड़ी का फरमा लगा देते हैं। लकड़ी फरमा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके अंदर डाई जाके अटक जाएगी, बार बार आप उससे निकालोगे डाई। बेस्ट होती है पीयू शीट। इसके अंदर आपको 300 से 500 रुपये में एक शीट मिल जाती है। चाहे आपकी मोटर वाली मशीन हो चाहे हाथ वाली हो, ये पीयू शीट लेनी नेसेसरी होती है। ये हर बंदा लगाना चाहिए, इससे डाई की लाइफ बढ़ जाती है और ये अच्छा सपोर्ट करती है मशीन के अंदर। तो आपको पीयू शीट हमेशा लेनी है। तो मशीन के टाइम, खरीदने के टाइम ले लीजिए या बाद में ले लीजिए, लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लकड़ी वाला फर्म आपको नहीं लगाना है, वो सही तरीका नहीं होता।
आठवीं चीज़ है कि आपको अगर जब माल बेचना है तो आपको अपने एरिया की हर दुकानों पे जाके देखना है एक बार कि वहाँ किस टाइप की चप्पल बिक रही है, किस रेट में बिक रही है, क्या लोग वहाँ खरीद रहे हैं। उसी हिसाब से आप जाके शीट खरीदिए और उसी हिसाब से उसी डिज़ाइन की चप्पल आप बनाइए। ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर एरिया का ट्रेंड अलग अलग है। कोई दिल्ली में किसी अलग तरीके की चप्पल चलती है, यूपी में अलग चलती है, बिहार में अलग चलती है, और उसके बिहार में भी इतने सारे जगहें हैं उसके अंदर अलग अलग चलती हैं। तो आप अपना एरिया में देखिए कि आपके एरिया के बंदे पहले क्या पहन रहे हैं, किस टाइप की चप्पल वो देख रहे हैं। ये दुकानों में जा कर के आपको पता चल जाएगा, दुकानदारों से बात करने से पता चल जाएगा। उस हिसाब से वही चीज़ बनाएंगे तो जल्दी से सेट हो जाएंगे। अपने मन के हिसाब से कुछ बना दिया और वो जाके अगर को पसंद नहीं आ रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चप्पल आपने का नहीं पहननी है, आपने बेचनी है। तो कस्टमर जिसको आपने बेचनी है उसको वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, वो ट्रेंडिंग में होगी, जो वो लोग पहनना पसंद करेंगे तो जल्दी से बिक जाएगी, आपकी सेल फटाफट बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ करिए ज़रूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़ ये सीखी है कि सही सप्लायर को आपने ढूंढना है, विश्वास वाला होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, आपका सहयोग वो पूरा करे ताकि आपकी टेंशनें थोड़ी कम हो जाएं, उस पर आप डिपेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप वहाँ जा कर के जिसको चुन रहे हो उससे वहाँ जाके मशीन पे खुद ट्रायल लीजिए और रॉ मटेरियल खुद अपने हाथ से देखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी, आपको अपनी कस्टमर के ऊपर पूरा सेटिस्फेक्शन करना है, जो उसको भी आप बेच रहे हो कोशिश करें कि उसको सही चीज़ दीजिए और वो लंबा आपसे जुड़ जाए, और उसको लंबा जुड़ने की आपका पूरा एम होना चाहिए। चौथी चीज़ कि आप अलग अलग तरीके की चप्पलें बनाइए, खड़ाऊ चप्पल, 5 गोंडी वाली, स्लॉट वाली, फैब्रिकेशन की, ऊंची एड़ी वाली, जिगजैग वाली, अलग अलग बनाइए। पांचवी चीज़ कि आपको प्रिंटिंग फ्रेम अलग अलग लेने हैं, अलग अलग डिज़ाइन के लेने हैं। इसके अंदर हाई क्वालिटी वाली आपको शीट लेनी है, हाई क्वालिटी की डाई लेनी है। हाई क्वालिटी की डाई में का बहुत फ़ायदा है, उसके नीचे पीयू की शीट लगानी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लकड़ी का फ्रेम नहीं लगाना वहाँ पर। आठवीं चीज़ कि आपको दुकानों पर जाके ट्रेंड समझने हैं कि आपके एरिया में क्या चीज़ बिकती है, और उसी हिसाब से वही चीज़ आप ज़्यादा बना के जल्दी से सेट हो सकते हो। तो दोस्तों ये 8 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों को करके अगर स्लीपर का बिज़नेस करें तो आपको फेल होने के चांस कम हो जाएंगे। हम हर बार कहते हैं कि आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें, हाई क्वालिटी दीजिए, टाइम पे माल दीजिए, अपने कस्टमर्स को ध्यान रखें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इस तरीके से आपका काम बहुत ज़बरदस्त चल सकता है ये स्लीपर वाला। तो आप हमें भी चुन सकते हैं, हमारे पास हर तरीके की मशीन है, हर तरीके का रॉ मटेरियल है, स्लीपर के रिलेटेड हर चीज़ का सामान है। हम लोग 50 साल से ऊपर हो चुका है, हमारे पास एशिया अवार्ड है, हमारे पास क्वालिटी लेबर है, हमारे पास नॉलेज है। हम पूरा अपने कस्टमर्स को पूरा सहयोग करते हैं, उसको सही चीज़ देते हैं, सही रेट पे देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारे कस्टमर्स के टच में रहते हैं। हमारे कई कस्टमर बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्लीपर बिज़नेस में, और कई हमारे स्लीपर बिज़नेस में जो नहीं कर पा रहे उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो भी एक अच्छा काम शुरू कर पाएँ। तो आप हमसे आके जुड़िए, आपको सही चीज़ दी जाएगी और बहुत जायज़ रेट पे दी जाएगी और बहुत अच्छा आपका काम हमारे इधर कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे होंगे नीचे ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होते हैं, वो जाके देखिए और हमसे आप बात करिए। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ पूछना है तो उस पर भी आप लिख सकते हैं कि आपको डाउट है या आप कुछ आगे को सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो खुल के हमारे से कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे किस किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।